नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर। मजदूर हो या मालिक का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पीछे बैनर्स आप देख रहे हैं कि KYS की तरफ से बैनर्स लगाए गए हैं, जहां पर लिखा है मंदिर खुल गए, मस्जिद खुल गए पब और बार, बता दो जरा यूनिवर्सिटी कब खोलोगे। इस तरह के यहाँ आप देख सकते हैं रीओपन ड्यू के लिए यहाँ बैनर्स लगा रखे हैं और सैकड़ों जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार आज 50वां दिन है और लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अलग संगठन से हैं, चाहे वो आयसा से हों या किसी और संगठन से लोग। सर क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी प्राइमरली 3-4 मांगे हैं, जिसमें से पहला है, सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है कि आप कॉलेजेस खोले जाएं, रीओपन किए जाएं और फेज़ वाइज खोले जाएं। जैसे जैसे ओमिक्रॉन का ख़तरा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से कॉलेज जो है जितने भी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल करते हुए सर्टिफिकेशन या फिर वैक्सीनेशन कॉलेज में ही देखते हुए उस हिसाब से कॉलेज धीरे धीरे फेज़ वाइज खोले। जैसे कि प्रैक्टिकल लैब्स खोले हैं, वैसे ही सारे जो थ्योरी क्लासेस हैं वो रीओपन हो, जैसे कि सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स खुल चुके हैं। और जो बाकी जो हमारे काम काज है और जो हमारा बेसिक जो पढ़ाई 1.5-2 साल में लॉस हुआ है, उसका लेकर कुछ कॉम्पनसेशन या फिर अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमें अवेल करा सकती है कॉलेज, वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करे। और जो एक फ़ी हाइक का भी बहुत बड़ा एक मुद्दा आ रहा है, जो कि हर साल 1500-2000 या फिर इवन जो हमारे कॉलेज में मैंने एडमिशन 18,000 में ली थी, हमारे जूनियर्स 24-25 हज़ार में ले रहे हैं। तो जब कॉलेज बंद है, पूरा फ़ी लिया जा रहा है, फ़ी हाइक भी हो रही है उसके साथ ही साथ। तो ये सारी मुद्दे हैं। और इसके बाद जो डूसू का चुनाव है, जो 2 साल से जो हमारे संगी साथी बैठे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो डूसू का चुनाव भी जल्द से जल्द हो कॉलेज खुलने के साथ। ये हमारी 3-4 मांग हैं। इसी को कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है या कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, कॉलेज मैनेजमेंट एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियाई है। जो मेन जो हमारा कोर है, जो वीसी साहब खुद बैठे हैं, तो वीसी साहब के ऊपर से जब तक कोई अगर रिकमेंडेशन या फिर कुछ अगर प्रपोजल नहीं जाता है, तो कॉलेज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो वीसी साहब खुद ही नहीं चाहते हैं कि कॉलेज या कैंपस रीओपन हो, चाहे कॉलेजेस खोले जाए, क्योंकि सब चीज़ ओपन है, बट कॉलेजेस को ओपन नहीं कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि बच्चों को वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है जो कि उन्हें एक्चुअली में मिलनी चाहिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट बेस्ट। ऑफलाइन हमें चाहिए, अपने कॉलेज खोलने चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगे? हमें जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, क्योंकि हमारा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट होने वाला है और हमने अभी तक एक भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिए, ना ही हमें एक्सप्लोजर मिला है। सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इसलिए आते हैं कि हम लाइफ में कुछ नया सीखें, तो हमें कॉलेज का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ऑनलाइन एजुकेशन तो अब बिल्कुल बेकार हो चुका है हम लोग के लिए, क्लासेस भी डेली नहीं होती हैं। सो कॉलेज हमारा जल्दी रीओपन। क्या कुछ प्रभाव पड़ा है ऑनलाइन क्लासेस से? बच्चों पे मेंटली भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। घर में रहते रहते और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आता है और इसलिए हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है। और फ़ोन और लैपटॉप के सामने बैठने के कारण हमारी आंखों पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो एक बारी हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा था, एक लड़की को वाईफाई के कारण वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई, जस्ट बिकॉज उसका नेटवर्क स्लो हो गया। और उसके बाद टीचर ने बोला कि अब हम नहीं लेंगे। तो फिर ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है बट वी आर नॉट एबल टू गिव दैट। सो फिर और हमें मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब है। हर चीज़ तो ओपन की जा रही है, बट एजुकेशन के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड ना। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सभी की एक ही मांग है कि कॉलेज रीओपन हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से काफ़ी नुकसान है। जानने की कोशिश करेंगे, और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं। सर, क्या कहेंगे? हमारी जो सोच है वो इस प्रोटेस्ट साइड से वो ये दिखाती है कि हम ये मानते हैं कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी खोलना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितने भी तमाम बच्चे जिन्हें वैक्सीनेशंस नहीं मिले हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में अगर आप इसलिए नहीं खोलना चाहते क्योंकि वैक्सीनेशन कम है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कॉलेज में एक वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए। जिन बच्चों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है उन्हें मिलना चाहिए। उससे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप कैंपसेस कल खोल दो, हम ये बोल रहे हैं कि आप एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन जारी करो अगर आप फेज्ड मैनर में कैंपसेस खोलने की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर बोलता है कि मतलब सेंटर सेंटर की जो जितने प्रोसेसेस हैं वो बोलते हैं कि स्टेट के प्रोसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं। कभी DDMA, कभी मतलब दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट, हमेशा उन दोनों में जो टसल है, जिस तरीके का ब्लेम गेम चल रहा है, वो ये सिंपली दिखाता है कि इन लोग कोई इंसेंटिव नहीं है, कैंपसेस खोले कोई इंसेंटिव नहीं है। और ये लोग कैंपसेस जितने दिनों तक हो सके उतने दिनों तक बंद रखना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों के क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू हो गए। जिन बच्चों ने क्लास 12th भी ऑनलाइन किया, अपना पूरा क्लास 12th ऑनलाइन किया, साथ ही साथ उनके कॉलेज के पहले और दूसरे सेमेस्टर्स भी ऑनलाइन होते हैं।
तो इससे जिस तरीके का मोरल इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, जिस तरीके से वो बातों को समझने में, फर्स्ट ईयर जो सबसे क्रूशल ईयर होता है, उस ईयर में आप अगर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए तो बाकी आने वाला जो आपका कोर्स होगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस कॉलेज से? ARST कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो 48 डेज़ हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि कॉलेज मैनेजमेंट है, क्या एक्शन क्यों नहीं हो रहा है इस पर, क्यों नहीं अभी ओपन हो पा रहे हैं? NEP में जो पॉलिसीज़ हैं जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करा जा रहा है वो आर्बिट्री लागू कर दे दिल्ली यूनिवर्सिटी, विदाउट कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए, कोई डिस्कशन ना हो पाए, इसलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खोल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन ये वही सोशल एक्सक्लूजन दिखाता है कि जो अफोर्ड कर पाती है जो क्लास, सिर्फ वही एजुकेशन क्या प्राप्त करेगी, बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड, दे कैन नॉट लाइक बी एजुकेटेड। सो इसीलिए यही है कि क्लास एजुकेट ना हो पाए, इनका पॉलिटिकल एजेंडा चलता रहे, इसीलिए बस कैंपसेस नहीं खोले जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप ये स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने समय से आप कर रहे हैं? डे नाइट कर रहे हैं या सिर्फ डे में करते हैं आप? डे में करते हैं, नाइट नहीं होता, डे 7 बजे तक 8 बजे तक प्रोटेस्ट होता कब तक करने का इरादा है? जब तक कैंपसेस नहीं रीओपन होंगे कंटिन्यू रहेगा प्रोटेस्ट। एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी के लिए क्या कुछ कहेंगे मैम? स्कूल्स वगैरह तो खुल गए हैं, सिर्फ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली जा रही है, तो ये दिखाता है कि एजुकेशन तो कुछ नहीं, कोरोना कोविड तो बहाना है, बच्चे एजुकेट ना हो पाएँ, अपनी आवाज़ ना बुलंद कर पाएँ, उठा पाएँ, इनका चैलेंज ना कर पाएँ पावर, बस यही है पॉलिटिकल एजेंडा है एजुकेशन। लगभग 50 दिन होने वाले हैं यहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, पब, मेट्रो, हर चीज़ खुली हुई है दिल्ली में, पर लगातार DU और जो भी रेगुलर इंस्टीट्यूशन है वो बंद है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द DU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ कैंपस खोले जाएं। इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रहा है, जैसे जिस तरीके से सरकार ने NEP को लागू किया है वो हम जानते हैं कि आनन फानन में लागू कर दिया गया है। अब सरकार और यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए अफसर हैं, VC है, वो डरे हुए हैं कि NEP को जो लागू किया है उसके खिलाफ विरोध तेज ना हो जाए। पर हम लोग ये मानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने जल्दबाजी में काला कानून थोपा है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज रीओपन DU कैंपेन और यहाँ पे आज स्ट्राइक कर रहे हैं उसके माध्यम से, और जल्द से जल्द DU कैंपस खोले जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया और उसका लॉकडाउन के अंदर डिग्री भी पूरी हो गई है, उनको पता ही नहीं है कुछ, उन्होंने कॉलेज में भी नहीं गए हैं। तो ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। साथ में हम लोग ये मांग कर रहे हैं यहाँ से कि जल्द से जल्द सारे कैंपसेस खोले जाएं, और भी इसके माध्यम से हम एजुकेशन में जो जो दिक्कतें हैं उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं, जैसे कि फ़ंड कटौती की जा रही है, फ़ंड बढ़ाए जाएं, रेगुलर कॉलेज खोले जाएं, सीट्स बढ़ाई जाएं, और भी नए कॉलेज खोलने की ज़रूरत है, और NEP जैसी जो काला कानून है, काली पॉलिसी है, उसको तुरंत रोल बैक किया जाए। मैम आप क्या कहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होने से क्या कुछ फ़र्क पड़ा है स्टूडेंट्स? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, सबसे बड़ी बात अपने आप में उनमें समस्या है। देखिए, जाहिर सी बात है, जिनके पास लैपटॉप की सुविधा है, फ़ोन की या स्टेबल कनेक्टिविटी की सुविधा है, सिर्फ वही लोग हैं, वही छात्र हैं जो क्लासेस ले पा रहे हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका, क्योंकि अगर आप नॉर्मल क्लासेस में आ रहे हैं ऑफलाइन में, तो आप और टीचर आपके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन में एक तो वो चीज़ नहीं हो रही है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीब हैं या दलित हैं, जो मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं। उन छात्रों के पास अगर फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से वो लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग तो एकदम ही पिछड़ गए। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये अपना दिक्कत है। इसके साथ ही हम डिमांड करते हैं कि कैंपसेस को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि ये कैंपस, साथी ने बिल्कुल सही कहा कि कैंपस बंद रख के जो इनकी नीतियाँ हैं उनको ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं। 4 साल पहले भी FYUP आया था, ठीक है, तो छात्रों ने मिलकर उसको वापस करवाया था जब छात्र सड़क पर उतरे थे। तो इसीलिए शायद यही एक कारण है, ठीक है, कि अभी कैंपस बंद है। 50वां दिन है और लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को रीओपन किया जाए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दीपक शर्मा, दिल्ली।